तेजेंद्र बग्गा की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पे तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हरियाणा के सीएम ने इसकी निंदा की, कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है, नेता हैं, कुछ बातें हो गई होंगी, लेकिन इस तरह की व्यवहार काफ़ी नहीं। देखिए, राजनेताओं को रोल मॉडल की तरह आचरण करना चाहिए। बदजुबानी और अशिष्टता, इसको प्रोत्साहित करने का काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। तेजिंदर बग्गा के मामले में पंजाब सरकार ने जो कुछ भी किया है, इसकी निंदा का सवाल नहीं होना चाहिए। ये एक सही दिशा में सही समय पर उठाया गया कदम है। कैलाश विजयवर्गीय से बोलते हैं अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है, बंदर को उत्साह मिलता है तो हयामत करने लगता है। नहीं, उनके ऐसे बयान अक्सर आते हैं और मुहावरे वो कहाँ से लाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राजनेताओं को कम से कम किसी भी दूसरे राजनेता के संबंध में कोई टिप्पणी करने के पहले सार्वजनिक जीवन की जो मर्यादा है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। सिद्धू भी तो बोल रहे हैं कि तेजेंद्र बग्गा दूसरी पार्टी के थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पॉलिटिकल वेंडेटा पंजाब पुलिस की का जो इमेज है उसको ट्रेस करने के लिए। देखिए, सिद्धू की दूसरी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एक राजनेता के तौर पर उटपटांग बयानों के लिए वो खुद जाने जाते रहे, वो नसीहत किसको पिला रहे हैं। एएसजी सतपाल जैन ने कहा है कि एफआईआर किया गया तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के फादर ने किया जनकपुरी पीएस में कि सब कुछ लोग आए, उसके बेटा को उठा कर ले गए, जांच चल रही है, कल 10 बजे इसकी सुनवाई होगी। अब निश्चित तौर पर अगर कोई विचाराधीन मसला है तो मुझे लगता है कि जांच का प्रतिवेदन आए, उसके बाद ही कुछ भी कहा जाना मुनासिब होगा। अश्विनी वैष्णव बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को अटैक किया जा रहा है, जहाँ भी अपोजिशन पार्टी की सरकार है। कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर कहीं से भी आहत करने की कोशिश हो तो ये एक राष्ट्रीय सहमति का मसला जरूर बनना चाहिए। एक राजनीतिक दल का नेता दूसरे राजनीतिक दल के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करे जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान हो रहा हो। और अश्विनी जी ने जो कुछ भी कहा है, मुझे लगता है एक बहुदलीय लोकतंत्र में ऐसे विषयों पर संवाद होना चाहिए और एक सर्वानुमति से कुछ न कुछ ऐसे आचार संहिता को बनाए जाने की ज़रूरत है जिसमें हम मर्यादा का पालन भी कर सकें और हम आरोप प्रत्यारोप भी शालीनता के साथ लगा सकें। ये जो झारखंड असेंबली के जो स्पीकर ने जो एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें 10th जो शेड्यूल है उसको लेकर सुनवाई वहाँ हो रही थी, आज वहाँ सुनवाई हुई है इसको लेकर। कि आमतौर पर जब कोई प्रक्रियाधीन कोई मसला हो तो फिर जब तक उसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं साझा करे तब तक उस पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है।